तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरबीआई का एक गाइडलाइन है जिसमें आपको 3 डेज का जो है वो ग्रेस पीरियड मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आपने कोई शॉपिंग किया है और उसका लास्ट ड्यू डेट जो है उस दिन तक आप पेमेंट नहीं करते हैं, तब पर भी आपको 3 दिन का जो है वो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। उस बीच में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगाए जाते हैं। तो ये आरबीआई आरबीआई का जो गाइडलाइन है इसको हम कस्टमर केयर से यानी कि एक्सिस बैंक से ही कॉल करके कंफर्म करने वाले हैं। हालांकि मैंने जो कुछ और एप्लीकेशन को यूज किया है तो उसमें 3 डेज का मुझे जो है वो ग्रेस पीरियड मिला है, यानी कि मान लीजिए कि मेरा 5 तारीख को हर महीने का लास्ट डेट होता है पेमेंट करने का, तो 8 तारीख तक जो है बैंक हमसे कोई चार्ज नहीं करता है। लेकिन मैंने ये जो आरबीआई का गाइडलाइन है 3 डेज एक्सटेंडेड वाले यानी कि ग्रेस पीरियड 3 डेज का, तो ये मैंने एक्सिस बैंक में कभी ट्राई नहीं किया है। तो आज मैं आपके सामने कस्टमर केयर से बात करके पूछेंगे कि इसके जो 3 डेज का ग्रेस पीरियड है वो एक्सिस बैंक में भी एप्लीकेबल है या नहीं है। कस्टमर केयर से बात करने से पहले मैं आपको अपना जो एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन है वो भी ओपन करके दिखा देता हूँ और जो लास्ट डेट है पेमेंट करने का वो भी दिखा देता हूँ कि कब है लास्ट डेट पेमेंट करने का। तो यहाँ से मैं अपना क्रेडिट कार्ड को लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे क्रेडिट कार्ड में जो मेरा बिल जनरेट होकर आया था 11 मई को बिल जनरेट हुआ था और लास्ट डेट जो पेमेंट का था वो था 30 मई और आज का जो डेट हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। आज का जो डेट है वो डेट हो रहा है 30 मई, यानी कि आज ही लास्ट डेट था इसकी पेमेंट करने का। हालांकि मैंने इसकी पेमेंट एक दिन पहले यानी कि 29 मई को कर दिया था। लेकिन जैसे कि ये आरबीआई का गाइडलाइन है कि 3 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो यहाँ पे 30 मई को लास्ट डेट दिखा रहा है पेमेंट करने का। तो आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 31 मई यानी कि 31 का महीना होता है मई का, तो 31 मई फिर 1 जून और 2 जून तक मुझे कोई फाइन नहीं लगना चाहिए। और 2 जून तक भी अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूं तब मेरे को 3 जून को जो है बैंक चार्ज लगा सकता है यानी कि पेनल्टी लगा सकता है। तो यही बात जो है कस्टमर केयर से हम सब साथ मिलके कंफर्म करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो एक्सिस बैंक को फ़ोन करने वाला हूँ वो मैं अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से फ़ोन करने वाला हूँ। तो मेरे बैंक में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मैंने सिम 2 में लगा रखा है, तो मैं यहाँ से एक्सिस बैंक को कॉल लगा देता हूँ। फॉर इंग्लिश डायल 1, हिंदी के लिए 2 डायल करें। खोए हुए कार्ड संबंधित या संदेहजनक लेन देन या अपने यूपीआई आईडी ब्लॉक करने के लिए 0 डायल करें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टेली बैंकिंग पिन से संबंधित सेवाओं के लिए और किसी तकनीकी समस्या पर सहायता के लिए 1 डायल करें। सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट से संबंधित जानकारी के लिए 2 डायल करें। अपने डेबिट कार्ड का पिन बनवाने के लिए 1 डायल करें। अपने क्रेडिट कार्ड का पिन बनवाने के लिए 2 डायल करें। टेली बैंकिंग पिन नंबर बनवाने के लिए 3 डायल करें। यदि आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ओटीपी या किसी अन्य सेवा के साथ तकनीकी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, 4 डायल करें। मुख्य मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार डायल करें। पिछले मेन्यू में जाने के लिए 0 डायल करें। आपके बचत खाते से संबंधित तकनीकी समस्याओं के लिए 1 डायल करें। आपके चालू खाते से संबंधित तकनीकी समस्याओं के लिए 2 डायल करें। आपके क्रेडिट कार्ड से संबंधित तकनीकी समस्याओं के लिए 3 डायल करें। क्रेडिट कार्ड नंबर और एटीएम पिन से वेरीफाई करने के लिए 1 डायल करें। क्रेडिट कार्ड नंबर और टेली बैंकिंग पिन से वेरीफाई करने के लिए 2 डायल करें। टेली बैंकिंग पिन जनरेट करने के लिए 8 डायल करके मुख्य मेन्यू में वापस जाएं। पिछले मेन्यू में जाने के लिए 0 डायल करें। कृपया अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डायल करें। कृपया अपना क्रेडिट कार्ड का पिन डायल करें। हम अपने
अपने फोन बैंकिंग अधिकारी को आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। कृपया लाइन पर बने रहें। प्रिय ग्राहक, यह आपको सूचित करने के लिए है कि एक्सिस बैंक टोल फ्री नंबरों से ग्राहकों को कॉल नहीं करता है। नमस्कार एक्सिस बैंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश है। मैं आपके साथ आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? एक्चुअली मैम, जो मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है, ओके। उसको पेमेंट करने का आज लास्ट डेट है, यानी कि 30 मई लास्ट डेट है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, ये आरबीआई का जो गाइडलाइन है 3 डेज ग्रेस पीरियड का, तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं 3 दिन तक अगर मैं लेट पेमेंट करता हूँ तो क्या मुझे पेनल्टी लगेंगे? वही जानना था। ठीक है, मैं आपकी जरूर सहायता करूंगी। उसके पहले वेरिफिकेशन के लिए मैं आपका नाम और आपने जो कॉल किया आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर से कॉल किया? यस, रजिस्टर मोबाइल नंबर से मैंने कॉल किया। आपका नाम जान सकती हूँ सर? सर मैं आपको कॉल हमारे सीनियर को ट्रांसफर कर देती हूँ, वो आपको सहायता करेंगे। ओके, लाइन पर बने ओके, ओके। हेलो हेलो। जी, नमस्कार जी, मेरा नाम रमा। सर, हेलो। जी, हाँ मैं सर। कार्ड का लास्ट कोड ये जान सकता हूँ? जी, धन्यवाद। बताइए क्या जानना चाह रहा? सर, मुझे ये जानना था कि जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड का, यानी कि जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है उसका जो बिल डेट होता है वो 30 को, जैसे कि 30 मई को है लास्ट डेट पेमेंट करने का। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई का जो गाइडलाइन है 3 डेज ग्रेस पीरियड, तो अगर मेरे से 3 दिन लेट पेमेंट होता है तो क्या मुझे पेनल्टी लगेंगे? यस, लेट पेमेंट भी लगता है। लेट पेमेंट पे और डेबिट चार्जेस। तो फिर ये जो 3 डेज का ग्रेस पीरियड है तो फिर वो कैसे एप्लीकेबल हुआ? कौन से वाला? ये जो आरबीआई का गाइडलाइन है 3 डेज का ग्रेस पीरियड, यानी कि 3 दिन तक अगर ड्यू डेट के बाद भी अगर कोई पेमेंट नहीं करता है तो 3 दिन तक उसको कोई चार्ज नहीं लगते हैं, उसके बाद पेनल्टीज लगाए जाते हैं बैंक के द्वारा। हम्म, हाँ, तो हाँ, वो वो ड्यू डेट अगर 30 तारीख ड्यू डेट है तो वो उसके बाद पेमेंट इश्यू होता है, वेवर करता है सर, इससे मैं नहीं लगाता। हाँ, तो वही ना, जैसे कि आज मेरा 30 तारीख को लास्ट डेट है, आज 30 मई है तो आज लास्ट डेट है। तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड के अकॉर्डिंग 31 तारीख और फिर 1 या 2 जून तक अगर मैं नहीं करता हूँ तो पेमेंट मतलब मुझे चार्ज नहीं लगाए जाएंगे, 2 जून के बाद चार्ज लगाए जाएंगे। सर आपको जो डेट डेट रहता है ना, हाँ, वही हाँ। एप्लीकेबल है सर। आपको जो स्टेटमेंट में रहता है ना, हाँ, वो स्टेटमेंट में जो डेट दिया है वही एप्लीकेबल है। और उसके बाद अगर 30 तारीख आपको डेट दिया हुआ है, आपका अमाउंट जो है 1 तारीख को रिसीव हुआ है सपोज, तो वो बैंक का ऊपर डिपेंड होता है आपको चार्जेस एप्लीकेबल करना है कि नहीं। हाँ, नहीं, ये तो पेमेंट ठीक का है। हाँ, ये तो मैं पेमेंट का समझ गया कि अगर मैं थर्ड पार्टी के थ्रू पेमेंट करता हूँ तो कभी 1-2 दिन लेट पेमेंट पहुँचता है बैंक को। तो वो तो मैं समझ गया सर। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अगर 2 जून, जैसे कि 3 दिन बाद अगर पेमेंट करता हूँ लास्ट डेट के, मतलब ड्यू डेट के 3 दिन बाद तक, तो वो चार्ज लगते हैं या नहीं? क्योंकि आरबीआई के अकॉर्डिंग तो यही कहना है कि चार्ज आपको नहीं लगाए जाएंगे 3 दिन तक, उसके बाद आपको जो है पेनल्टीज बैंक लगाएगी। तो जिससे बैंक अप्रूवल रहता है सर, एक दिन में आपको 3 दिन तक, वो भी डिपेंड करता है बैंक का। नहीं, तो वही लेकिन मतलब यही मैं जैसे एक्सिस हाँ, एक्सिस बैंक में ही, क्योंकि मेरा तो एक्सिस बैंक का ही एक क्रेडिट कार्ड है, तो मैं इसी के बारे में पूछ रहा हूँ कि जो ड्यू डेट होता है उसके 3 दिन बाद तक हम पेमेंट कर सकते हैं क्या? देखिए, आपका 3 दिन का बाद अगर पेमेंट किया तो वो अलग होता है। ठीक है, 3 दिन के अंदर आपने पेमेंट किया, रिसीव होने में लेट हुआ, तो ऐसे सिनेरियो में बैंक के ऊपर आपको डिपेंड होता है चार्जेस लगना है कि नहीं लगना, क्योंकि आपने ड्यू डेट के अंदर ही पेमेंट किया लेकिन पहुंचने में वो टाइम लग गया, तो उसी हम्म। समय आपको वेवर किया जाता है। आप डायरेक्टली 3 दिन ड्यू डेट होने के बाद 3 दिन टाइम लेके पेमेंट किया था, तब चार्जेस आपको अप्लीकेबल होता है। तो यानी कि ये जो ग्रेस पीरियड होता है 3 डेज का, वो एप्लीकेबल नहीं होता है बैंक पे? नहीं है सर, जो जब पीरियड का अंदर पे करके हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, मैं अगर ड्यू डेट रिसीव का नहीं, होने मैं नहीं, में, नहीं, नहीं, मैं ड्यू डेट के अंदर नहीं पे कर रहा हूँ, मैं 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है ना, तो 3 दिन के लास्ट डेट को ही पेमेंट कर रहा हूँ, यानी कि ड्यू डेट के 3 दिन बाद पेमेंट कर रहा हूँ। चार्जेस आपको अप्लीकेबल होता है सर। चार्जर एप्लीकेबल होता है? हाँ, चार्जेस अप्लीकेबल होता है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हम्म। और कोई नहीं। नो सर, थैंक यू। थैंक यू। हम्म।
तो जैसा कि देखा आपने, मैंने सीधा-सीधा कस्टमर केयर से बात किया, उसके जूनियर और सीनियर दोनों से ही बात किया और वहाँ से मैंने कन्फर्म आपको बता दिया कि ये जो ग्रेस पीरियड होता है, यहाँ पे मैं फिर से गूगल ओपन कर लेता हूँ और ये जो ग्रेस पीरियड दिया गया है, यहाँ पे लिखा है, मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज़ इंस्ट्रक्टेड बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड इश्यूअर दैट दे में दे में ओनली इम्पोज लेट पेनल्टीज 3 डेज आफ्टर पेमेंट इज मिस। यानी कि ये बता रहा है कि अगर ड्यू डेट से 3 दिन तक अगर पेमेंट मिस हो जाती है तब पर भी जो है वो बैंक उसको चार्ज नहीं करेगी। इफ द क्रेडिट कार्ड होल्डर डजंट पे देयर डेबिट इवन आफ्टर 3 डेज और लेट पेमेंट फी विल बी इम्पोज। यानी कि ये कह रहा है कि जो ड्यू डेट होता है उसके 3 दिन के बाद भी अगर कोई जो है अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करता है तो उस पे जो है वो लेट पेनल्टीज लगाए जाएंगे। पर बैंक ऐसा करने से बिल्कुल मना कर रहा है। मैंने आपके सामने में कस्टमर केयर से जो भी उसके सीनियर थे, मैंने उनसे भी बात कर लिया कि अगर आपका जो बिल जनरेट होता है और उस पे जो डेट लिखा होता है उसी को आपको पेमेंट उसी दिन या फिर उसके 1 दिन पहले पेमेंट करने होते हैं। अगर आप नहीं करते हैं और इस 3 दिन के ग्रेस पीरियड का वेट करते हैं तो आपको पेनल्टीज पक्का ही लगाए जाएंगे बैंक के द्वारा। तो ये जो शॉर्ट्स पे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे होते हैं कि भाई 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, 3 दिन तक नहीं भी पेमेंट करो तो चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ शॉर्ट्स में ही वैलिड होता है, रियल में वैलिड नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपका जो बिल होता है, जिस डेट को लास्ट डेट होता है उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले पेमेंट कर दे। अगर फिर भी कोई इमरजेंसी है, पैसे नहीं है, तो जो लास्ट डेट होता है, जैसे कि आज 30 तारीख है और 30 तारीख ही पेमेंट करने का लास्ट डेट है, तो आप 30 तारीख को सुबह 9 बजे से पहले, क्योंकि 9 बजे के बाद जो है वो बैंक ओपन हो जाती है, तो सुबह 9 बजे से पहले तक आप जो है पेमेंट कर देंगे, फिर भी आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन आप 9 बजे के बाद पे करते हैं और बैंक जैसे आपका जो है वो अमाउंट देखेगा कि पे नहीं है, तो फिर वो पेनल्टीज लगा देंगे। वो 3 दिन का ग्रेस पीरियड जो है उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट बैंक नहीं करते हैं। हालाँकि ये आरबीआई का गाइडलाइन है, फिर भी वो फॉलो नहीं करते हैं। आपके सामने ही उसने एक्सेप्ट कर लिया है। बाकी कस्टमर केयर ने भी एक और बात बोला है कि जैसे कि मान लीजिए कि आज 30 तारीख लास्ट डेट है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने का और मैंने 29 तारीख को जो है बिल पे कर दिया, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे, कहीं से भी मैंने जो है 29 तारीख को पे कर दिया। लेकिन कन्फर्मेशन जो है मुझे नहीं आया है और वो अमाउंट जो है वो पहुँचा नहीं है जिस भी बैंक को आप पे कर रहे थे, हाँ, एक्सिस को, एचडीएफसी को, कहीं भी पेमेंट करते हैं। तो जस्ट लाइक थर्ड पार्टी में इमेजिन कर रहा हूँ कि मैंने पेटीएम से पेमेंट किया और 29 तारीख को पेटीएम को पैसे चले गया, लेकिन पेटीएम ने जो है वो 31 तारीख यानी कि एक्सिस बैंक को ट्रांसफ़र नहीं किया, उसके पास होल्ड है। तो जो एक्सिस बैंक जब भी कभी पेमेंट रिलीज़ करेंगे, पेटीएम जब भी कभी भी पेमेंट रिलीज़ करेंगे एक्सिस बैंक को, तो वो डेट वहाँ पे मेंशन कर देता है कि इस तारीख को इस क्रेडिट कार्ड होल्डर ने पेमेंट कर दिया था, मेरी तरफ से इतने दिन के लिए होल्ड या इतने टाइम के लिए होल्ड था। तो वो बैंक पे डिपेंड करता है कि वो आप पे पेनल्टीज़ लगाएँगे या नहीं। हालाँकि मोस्टली केस में जो है वो पेनल्टीज़ नहीं लगाते हैं, अगर टाइम से पेमेंट कर देते हैं या 1-2 दिन पहले पेमेंट कर देते हैं, या यूँ कहें कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के गलती की वजह से, यानी उसके पास पेमेंट होल्ड होने की वजह से जो बैंक को पैसा नहीं पहुँचा है, तो उस केस में बैंक मोस्टली जो है वो पेनल्टीज़ नहीं लगाते हैं, पर किसी-किसी केस में लगा देते हैं। बट ये जो 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड होता है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता है, ये कन्फर्म आज हो गया। हमको भी इससे पहले कन्फर्म नहीं पता था, हम भी बस ये आर्टिकल पे ही डिपेंड थे कि 3 दिन तक नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर ही रिप्लाई करूँगा। हालाँकि मेरे पास जस्ट मनी का भी लोन मैंने लिया हुआ था, तो जस्ट मनी ने तो वो एक्सेप्ट किया कि हाँ, आरबीआई का गाइडलाइन है, तो उसका लास्ट डेट 5 तारीख को हर महीने होता है, तो 8 तारीख तक भी अगर हम पेमेंट कर देते हैं, तो वो कोई फ़ाइन नहीं लेता है। लेकिन ये जो एक्सिस बैंक है उसने सीधा मना किया है कि आपको फ़ाइन लिया जाएगा ड्यू डेट के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो। तो कमेंट करके पूछो, अगर कोई डाउट है तो मैं वहाँ पे रिप्लाई आपको करता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।